मोदी आ जाए, योगी आ जाए, धामी आ जाए, भगवान धरती में आ जाए, जब तक ये भ्रष्टाचारी करप्शन खत्म नहीं होता, अभी ये काम क्यों रुका है कि मुझे चाहिए काम, मेरे ठेकेदारों चाहिए, मेरे आदमी को चाहिए। पूरा गांव रात 12 बजे से सोया नहीं। उन लोगों ने मदद करी, सब लोगों को बाहर निकाला। हर किसी को डर है। ये है 2 विधानसभाओं का आपसी रंजिश राजनीतिक की। सरकार बीजेपी की, विधायक सब बीजेपी के हैं, लेकिन उनकी पता नहीं क्या हुआ है। जब सरकार ने पैसा पास कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, तो वो लगाए क्यों नहीं? ये सब ऐसे नहीं, सब चोर बाजारी है। अब 24 में चुनाव होने, फिर उसके बाद 29 में होने विधायकों चुनाव। ये अपनी जेब भर रहे। ये जितने होटल है, जब पता है इन्हें नदी के किनारे 100 मीटर भी नहीं नदी में बने हुए, तो क्यों इन्हें सरकार ऑथराइज देती है? वो कह रहे हैं भगवान बड़े होगा, अब इतने पैसे आएंगे, इतना हम कमीशन खाएंगे, इतना जे खाएगा, ए खाएगा, एक्शन खाएगा, सब खा रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि सब बह जाइए, तब सरकार कमाए मोटा। इस टाइम पद में है, वो मोटा कमाए, अपना घर भरे। जब उनका कुछ अंतिम समय आएगा तो वो अपने साथ कितना लेके जाएंगे, हम वो देखेंगे। मनुष्य नंगा आया था, नंगा जाएगा। कल कोई मुझे लोग 50 आदमी आएंगे, तूने ये गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और कुछ नहीं है। यहाँ बोलने वाले की आवाज दबाई जाती है। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है। आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं मालदेवता चौक पे। ये मालदेवता चौक है और इस मालदेवता चौक से ही जो रास्ता द्वारा के लिए जाता है और ये रास्ता ऊपर चंबा धनौल्टी के लिए जो रास्ता जाता है, यहाँ से जो है इस चौक मेन चौक पे ही यहाँ से ऊपर से जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी का बहाव आया, मलबा बहुत सारा आया है। सड़क जो है पूरी की पूरी गायब सी हो चुकी है। मलबा, बजरी, ईंट पत्थर यहाँ पर आ चुका है और इस वजह से जो पूरी की पूरी सड़क है वो गायब हो चुकी है। काफ़ी सारा जो पानी मलबा वो सोंग नदी पे जाके मिल गया है और पूरी की पूरी सड़क जो है निस्ते नाबूद हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर प्रशासन की टीमें लगातार यहाँ से ऊपर जा रही हैं। जहाँ पर जो अति प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर जा रही है प्रशासन की टीमें। लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ की स्थिति है वो ये है कि देर रात भारी बारिश के बाद यहाँ से जो बहुत तेज़ बहाव में जो पानी आया होगा, उस पानी के बहाव ने यहाँ से मलबा और बहुत सारी चीज़ें अपनी साथ ले गई और अभी पूरा का पूरा चौक ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर रोड़ी पत्थर और पूरी की पूरी बजरी यहाँ पर जमा हो चुकी है इस चौक में। मेरे पीछे आप सोंग नदी देख सकते हैं। ये सोंग नदी हर बार आपदा में इसी तरह का रौद्र रूप दिखाती है और इस बार आप देख सकते हैं कि ये जो फार्म्स हैं मालदेवता की साइड नदी के किनारे सारे के सारे जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं। कुछ स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि रात को किस तरीके की स्थिति यहाँ पर और किस तरीके से पानी भर गया था। प्रशासन ने किस तरीके से पहले इस पूरे क्षेत्र को खाली करवाया था। कब आई थी, किस समय बाढ़ आई थी रात? असल में भैया ये आ गई थी कम से कम 12 बजे के टाइम, 12 बजे रात को। तो प्रशासन ने उससे पहले खाली करवाया था? क्या चीज़? जो ये रिजॉर्ट है, जैसे जो नदी के किनारे क्षेत्र हैं जो। नहीं तो प्रशासन क्यों खाली कराएगा? ये तो इनका पर्सनल है। अब कल इनकी पार्टी आ रखी थी, जो पहला रिजॉर्ट दिख रहा है आपको, तो इन्होंने रात को कैंसिल कर दिया था। जो इसके नीचे 4 वेनियंस है, तो वहाँ कल आ रखे थे गेस्ट, तो रातों रात इन्होंने खाली कराया था जब पानी का लेवल बढ़ा। प्रशासन के बोलने के बाद खाली करवाया था कि कैसे करवाया? नहीं, प्रशासन के बोलने के बाद क्यों कराते हो? पहले तो आदमी की जान है ना। अब उसके अंदर लोग थे, अगर प्रशासन का इंतज़ार करते तो लोग चले जाते। तो ये रात को 12 बजे आई थी यहाँ पे बाढ़ी? हाँ 12 बजे। आपका घर किधर है? हमारा घर ना, हम लोकल ही हैं। तो यहाँ पे इधर इसी क्षेत्र में कोई नुकसान ऊपर ही पहुँचा? कहीं ऊपर पहुँचा है, दून डिफेंस अकेडमी जी। आप भैया बता रहे हैं जैसे कि रात को 12 बजे के आसपास यहाँ पर जो बाढ़ आई थी उससे पहले ही रिजॉर्ट को खाली करवा दिया गया था। खुद जो रिजॉर्ट के लोग हैं उन्होंने खाली कर दिया था। दुकान में, क्योंकि ये नदी के किनारे दुकान है, यहाँ पर इन लोगों से कुछ बात करते हैं, अगर कुछ लोग बात कर सकेंगे तो। भाई जी प्रणाम। कब आई थी ये बाढ़ यहाँ पे? ये तकरीबन रात 12 बजे के आसपास पानी बढ़ गया था। उससे पहले मुरादी कराई थी प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे खाली करवाया था साइड में? हाँ, तो उन्होंने तो कराया था, लेकिन होटल में तो सारे लोग निकाल दिए थे उस टाइम। लेकिन पानी बढ़ा, फिर यहाँ 4 व्हीलर ये यमचिक फोन था, इनकी दीवार ढह, इनका सामान सुन बा आदमी या किसी का वैसी कोई क्षतिग्रस्त नहीं। यहाँ ऊपर दास कॉलेज था, वहाँ भी गया, लेकिन वहाँ बच्चे निकाल देते सुरक्षित। वो 9:30 के लगभग वो गया। तो रात को जब ये बाढ़ आई थी उससे पहले ही खाली करवा दिया गया? हाँ, जैसे कि नदी में पानी बढ़ रहा था तो बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, तो उन लोगों ने तुरंत जितने उनके कस्टमर थे सब उन्होंने यहाँ से निकाल दिए थे। वो वहाँ नीचे एक 4 व्हीलर के नीचे एक होटल है, उसमें 2 कारें हैं फंसी हुई, लेकिन वो भी लोग सुरक्षित है। नीचे नशा मुक्ति केंद्र था, वो लोग भी सारे सुरक्षित है। मतलब जान माल का कहीं नुकसान नहीं हुआ। ये एक बात मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे हर बार इस तरह की चीज़ें होती है कि जितनी बार भी यहाँ पर सोंग नदी उफान पे आती है तो रिजॉर्ट में पानी घुस जाता है, तो क्या यहाँ पर जो सेफ्टी वॉल है वो नहीं बनाएगी? प्रशासन ने किस तरह का काम किया है? ऐसा है ना, ये है 2 विधानसभाओं का आपसी रंजिश राजनीतिक की। सरकार बीजेपी की, विधायक
सब बीजेपी के हैं, लेकिन उनकी पता नहीं क्या हुआ है, जब सरकार ने पैसा पास कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, तो वो लगाए क्यों नहीं? ये तो इनकी कमियां है ना। पर हर बार का है यहाँ पे आपदा। ये तो भाई साहब वो से भी भू संरक्षण वालों ने ये एरियाओं से भी नील कर रखा नक्शे से कि आने वाले समय में बहुत बादल फटने। क्यों आप देखो कहीं भी जितनी सरकारें ये हैं, जितना ये टूरिस्ट प्लेस कर रही, कोई सभ्यता कहीं कुछ नहीं, मतलब पहनाव, ये देवभूमि कहा जाता है। तो यहाँ लोग क्यों आ रहे हैं? इंजॉय के लिए। अब यहाँ बोलो पिकनिक स्पॉट घोषित है देर यहाँ उत्तराखंड में, तो जैसे सहजदार है बना हुआ, तो यहाँ हजारों लड़के इसी गाँव के शेर की जोल के हजारों लड़के बेरोजगार हैं। प्रशासन ने कभी सोचा है कि इनके लिए कुछ करा जाए, सहजदारा की तरह वो करा जाए? नहीं। बाहर वाले आ रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। आप जाओ पूरी रोड पे कहीं पे गंदगी कर रखी है, मतलब कोई सिंगल बच्चा, स्कूल से जाने वाला बच्चा पैदल नहीं जा सकता। इतने दुर्भाग्य। और कहते हैं कि हम देवभूमि में रहते हैं। ये तो देखो जी, ऊपर से नीचे तक सबकी चैन बनी हुई है। प्रशासन भी ऐसे है, राजनेता भी सब ऐसे अपनी जेबें भर रहे हैं, अपना वह कर रहे हैं। अभी ये काम क्यों रुका है कि मुझे चाहिए काम, मेरे ठेकेदारों चाहिए, मेरे आदमी को चाहिए। क्या ऐसा ये जो काम, ये सेफ्टी वॉल का जो काम होना था, ये इस वजह से रुका है? इसी वजह से टांग खींच रहे ना अधिकारियों को कि नहीं मेरा आदमी करेगा, मेरा आदमी टेंडर करेगा। अरे भाई 1 क्लास ठेकेदार दो ना, गांव वाला वहाँ खड़ा होगा, कैसा मैटर पड़ रहा, क्या हो रहा। जब तुम सब कमीशन खोर, जब तक मोदी आ जाए, योगी आ जाए, धामी आ जाए, भगवान धरती में आ जाए, जब तक ये भ्रष्टाचारी करप्शन खत्म नहीं होता, एक सांसद विधाओं की ये पेंशन ये खत्म होना चाहिए। मतलब जनता का पैसा, ये अब जब आपदा आई, ये जनता से तो निकलेगा, किसी बाहर वाले से नहीं निकलेगा, ये जनता की जेब से जाना है। सरकार तो अपना बैठी हुई है। जो यहाँ दिक्कत झेले हैं, पूरा गांव रात 12 बजे से सोया नहीं है। उन लोगों ने मदद करी, सब लोगों को बाहर निकाला। हर किसी को डर है कि यार हमारा घर ना बह जाए, हमारा कुछ नुकसान हो जाए। लेकिन अभी आए टेंडर होंगे, अधिकारी मंत्री संतरी जो उनके चिल्ले चपट्टे, उन्हें काम मिलेगा, वो पैसे खा रहे हैं, जेब भर रहे हैं और अपना मजे ले रहे हो। फिर 1 साल का इंतजार कर रहे हो। आप देख लो 1 साल हो गया। मतलब 19 को आई थी आपदा, 19 अगस्त को, आज 13 अगस्त शाम को आ गया, आज 14 अगस्त है, लेकिन साल भर हो गया। अधिकारी अपनी जेब भरेंगे। हर जगह करोड़ों रुपया आया सरकार से, केंद्र से आया। ये तो स्टेट है, ये तो उससे भी नंगा है। यहाँ तो कोई वाई नहीं है ना, यहाँ फैक्ट्री ना कुछ है। इसके बारे में जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे ये जो है, आप बोल रहे हैं कि ये जब पिछली बार आपदा आई थी जो 2022 में आई थी, उसके बाद यहाँ पे कोई मंत्री पहुंचा था, प्रशासन की टीम पहुंची थी, उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि उसके बाद बुलडोजर में धामी जी आए थे, ऐसे में धामी जी आए थे, उसके बाद क्या पुश्ते भी, उसके बाद भी पुश्ते नहीं बने? बिल्कुल पास हो रखा, पैसा संक्शन हो रखा, सब कुछ। आप नीचे देखा, आपने देखा लगी हुई है, यहाँ क्यों नहीं लगी? ये सब ऐसे नहीं, सब चोर बाजारी है, अपना नोट कमा ले। अब 24 में चुनाव होने, फिर उसके बाद 29 में होने विधायकों चुनाव। ये अपनी जेब भर रहे हैं, अपना नाम है विधायक, अपना आप ठेकेदार हैं, अपना आप काम कर रहे हैं, अपना पैसे कमा रहे हैं। ये जनता का उल्लू बना रहे हैं। 5 साल में आते हैं जनता के दुख दर्द पूछने के लिए। इस टाइम उन्हें नहीं पता कि कोई भूखा है, प्यासा है, ऊपर कहीं रास्ते नहीं, हर जगह रास्ते ब्लॉक है। अच्छा, एक बात बताइए, पिछली बार की जो आपदा है जिसमें जो प्रभावितों को यहाँ पे सरकारी स्कूल में भी रखा था, उनका भी तक कुछ इंतजाम हो पाया यहाँ पे? जहाँ उन्हें जमीन मिली ऊपर, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। अब लोग यहाँ रहे नीचे। अब हर संस्था वाले, हर किसी ने पैसे, उनकी भी आदतें खराब होगी। अब वो कह रहे कि हमें प्लेन्स में दो। अरे प्लेन्स में कहाँ मिला? जिस विधानसभा के आदमी भये वही तो सरकार देगी, वही तो देगी। अब कुछ कमी हमारे आदमियों की भी है, कुछ राजनेताओं की भी है। जब उन्हें जगह दे दी तो वहाँ जाओ ना। अब क्या बोले, ये तो हमेशा का ड्रामा है भाई साहब। ये देवभूमि नाम नाम की रहेगी। यहाँ सब कमाए का स्रोत हो रहा है। मोटे जितने उद्योगपति हैं, ये जितने होटल हैं, जब पता है इन्हें नदी के किनारे 100 मीटर भी नहीं नदी में बने हुए, तो क्यों इन्हें सरकार ऑथराइज देती है? क्यों उन्हें दोबारा डेवलपमेंट करने के लिए ऑथराइज दिया? बहुत बड़ा सवाल है कि जैसे हर बार अगर जैसे पानी भर जाता है इन रिजॉर्ट्स में, उसके बाद भी कुछ सरकार एक्शन नहीं लेती। बताना ऊपर भी सारा ऐसा है, ये कुछ नहीं है। सब लोग, हम लोग मिडिल क्लास के ना, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमें लोग धमकाएंगे कि तुम ऐसा बेच रहे, ये बेच रहे। हम अपने बच्चों पा रहे हैं, लोग हमें धमकाएंगे, लेकिन इन लोगों को कोई कहने वाला नहीं है। मैं कह रहा भगवान आ जाए यहाँ, तभी भी नहीं। ये भ्रष्टाचारी करप्शन कभी नहीं रुकेगा। हम तो चाह रहे हैं कि सब बह जाइए, तब सरकार कमाए मोटा। जो यहाँ इस टाइम पद में है वो मोटा कमाए, अपना घर भरे। जब उनका कुछ अंतिम समय आएगा तो वो अपने साथ कितना लेके जाएंगे हम वो देखेंगे। मनुष्य नंगा आया था, नंगा जाएगा। लेकिन आज की डेट में कुछ नहीं। सरकारें आती है जाती है, सब अपनी जेब भरते हैं। कल कोई मुझे लोग 50 आदमी आएंगे, तूने ये गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और कुछ नहीं है। यहाँ बोलने वाले की आवाज़ दबाई जाती है। दुर्भाग्य ये है इस इलाके का कि कहने को देवभूमि है लेकिन कुछ नहीं। सब अभी आप देखना, अभी ये आपदा आ गई, इसके बाद जितने ठेकेदार अधिकारी जो हैं
पद में, वो कह रहे हे भगवान बड़े हो गए, अब इतने पैसे आएंगे, इतना हम कमीशन खाएंगे, इतना जे खाएगा, ए खाएगा, एक्शन खाएगा, सब खा रहे हैं। हमारी तो सरकार से एक ही विनती है, सबसे पहले हर विधायक, हर सांसद की पेंशन बंद करो। किस बात की फैसिलिटी? अरे आम जनता की तरह घूमेंगे ना, आम जनता ने इन्हें चुना है, हमने इन्हें वोट दिया है, ये हमारी परिस्थिति है, अब मजबूरी जानते हैं। आज हमारे बच्चे सब बेरोजगार हैं, आप देखो यहाँ रास्ता नहीं, यहाँ पे पानी भर गया। हमने पिछली बार भी आवाज़ उठाई, राजनेता कह रहे नहीं जी, तो हमने लड़ के यहाँ मिट्टी भराई थी। हम कह रहे इसे अप होना चाहिए। सड़क पे पानी भरा है जो, क्यों भरा है? ये तो सबकी कमी है ना। वहाँ पंचायती भवन है, वो डूब रहा, बगल में आप घर देखो, सब में पानी भर गया। मतलब आम जन जो वोटर है उनकी नहीं सुननी है, जो उनके चेले चपेटे, उनके गुरके हैं, उनका काम हो रहा है, उनका भला हो रहा है। 5 साल उन्हीं का भला होगा, जनता का किसी का ना आज तक भला हुआ है ना होगा। हमने तो डेली कुआं खोदना भाई साहब, डेली पानी पीना है। हम लोग तो है बेवकूफ़, हमें तो दुर्भाग्य है कि हमें जन्म ही नहीं लेना चाहिए था ऐसी जगह। ऐसी नाम पूरा वर्ल्ड में नाम है कि देवभूमि है, लेकिन किस बात की देवभूमि? हर जगह गलत काम हो रहे, पहनाव अच्छा नहीं है हर, मतलब क्या बोलना, मतलब कहने समझदार के लिए तो इशारा काफ़ी होता है। आप ये भी बता रहे हैं कि जैसे कल रात को जब आप गए थी, कोई पूरा गांव सो नहीं पाया था, उसके बाद प्रशासन की टीमें कब तक पहुंची यहाँ पे? प्रशासन टीम तो रात 1-1:30 बजे जब फोन फान हुआ तो आए, कोई आए। अब कौन देख रहा उन्हें, कौन आ रहा, कौन, लोग तो अपने ही उसमें वो हो जाते हैं। कोई किसी छोटे बच्चे, किसी के गौशाला में पानी घुस गया, किसी के बरामदे में पानी घुस गया, आप देख सकते हैं। तो सामने प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है, आप इस बेल्ट में जाओ, पूरे घर देख सकते हो। लोगों ने डंगर पंचायती घर में शिफ्टें करे, पूरी रात किसी ने आंख नहीं लगाई। और इस टाइम आइस फुल का वो हो रहा है, वो हो रहा है, इस सारे लोग परेशान हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं किसी को। अपना आएंगे, टेंडर हो रखे, ये रोड भी गलत बनी है, ये मलवा आ रहा है, टेंडर होए, पैसे कमा रहे, मजे ले रहे, सब 2 नंबर के काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ सुनाई नहीं, सबका मोटा जा रहा है। आपका शुभ नाम क्या है भाई? अजय रमोला। हाँ जी। तो ये अजय रमोला जी से जो बता रहे हैं कि ये एक तरीके से एक नेक्सस भी है कि जब भी यहाँ पर बाढ़ आती है, मलबा आता है, बजरी आती है, रोड़ी आती है, और इसके चक्कर में काफ़ी सारा यहाँ पर जो है पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन कभी भी पुश्ते बनाकर इस तरह की बाढ़ से बचाव नहीं किया जाता है। हर बार की यही स्थिति है, हर बार यही स्थिति होती है कि हर बार सोंग नदी उफान पर आती है, मलबा आता है, रिजॉर्ट्स बढ़ जाते हैं, लोगों के घरों में पानी होता है, लोगों की गौशाला बढ़ जाती है। यहाँ पर जो इस सड़क पे पानी भरा है, इस सड़क के लिए भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर इस सड़क को ऊँचा किया जाए ताकि इस सड़क पर पानी ना भरे, लेकिन ये भी सुनाई नहीं है। तो ये स्थानीय लोगों की यहाँ पर परेशानी है, स्थानीय लोग परेशान हैं क्योंकि सरकार जो है वो बस ये ऐसे आरोप हैं क्योंकि सरकार जो पैसे खाने का काम कर रही है। क्योंकि इस तरह की अगर आपदा सरकार को पता है कि हर साल आती है, तो इससे बचने का कोई उपाय अभी तक ठोस उपाय क्यों नहीं किया गया? क्यों यहाँ पर हर बार आपदा आती है, हर बार जो यहाँ रोड़ी बजरी जो भी बह के आता है पानी में उसके ज़रिए पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन कभी पुश्ते नहीं बनाए जाते हैं। फ़िलहाल ये मैं मालदेवता से, मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिविज बहुगुणा भी हैं। और इसके बाद मैं यही गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि आइंदा आप कभी इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट पे आएँ तो ये सोच के आएँ, ये समझ के आएँ कि यहाँ पर आपदा बहुत ज़्यादा आपदा प्रभावशाली क्षेत्र भी है ये, इसीलिए यहाँ पर बच के आएँ। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।